अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल मदनी। आज मैं यहां पर आया हूं तारीख़ी शहर औरंगाबाद के आम खास मैदान में, जहां पर एक्सपो 2023 जो है तो जारी है। यहां पर बहुत सारे स्टॉल्स हैं जिसमें बुक्स है, बहुत सारे क्रिएटिव वर्क्स और बहुत सारे इनोवेटिव चीज़ों के स्टॉल यहां लगे हुए हैं। तो आज हम इस एक्सपो के अंदर एक एक स्टॉल का जायज़ा लेंगे और विजिटर्स के तासुरात भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब हम जो बहुत ही क्रिएटिव स्टॉल पे आए हैं, इसका नाम है औरंगाबादी मुसाफिर, और इनका ऑलरेडी पेजेस वगैरह भी बने हुए हैं और बहुत एकदम हटके और एक अलग ही क्रिएटिव लाइन से जो है तो इनके थीम्स रहते, इनके प्रोडक्ट्स रहते जो इंसान को जो है तो एक अट्रैक्शन पैदा करते हैं। और हम इस स्टॉल को भी देखेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। बोलिए, कैसा रिस्पॉन्स है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। कुछ ऐसा मेरे को विजिटर समझ के समझाइए आप क्या क्या है। देखिए, ये औरंगाबादी मुसाफिर ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम औरंगाबाद की तारीख़, तहज़ीब, सकाफ़त के ऊपर वीडियोस कंटेंट बनाते हैं। ये एक ज़रिया है नई जनरेशन तक औरंगाबाद की तहज़ीब को, उसकी तारीख़ को पहुँचाने का। तो 2019 से हम लोग ये डिजिटल मीडिया पर काम कर रहे थे। उसी के साथ साथ हमने पिछले साल औरंगाबाद सोवेनियर्स का एक कॉन्सेप्ट निकाला है। असल में ये कॉन्सेप्ट यूरोप और अमेरिका जैसे मुल्कों में है, जहाँ वो अपने अपने मुल्कों में अपने अपने शहरों की तहज़ीब को, वहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए चीज़ें बनाते हैं। तो हमने औरंगाबाद के कल्चर को प्रमोट करने के लिए उसी तरह के कुछ फ्रेम्स हैं, डायरीज़ हैं, लैपटॉप स्टिकर्स हैं, इस तरह की चीज़ें बनाई हैं ताकि एक ज़रिए से औरंगाबाद का कल्चर प्रमोट हो। जैसे आप देख सकते हैं कि वहीद नसीम का जो शेर है औरंगाबाद पे कि मैं लाल हूँ यमन का, ना मोती अदन का हूँ, एक ज़र्रा हक़ीर मैं खाके दकन का हूँ, उसका एक फ़ोटो फ्रेम है। नान खलिया 700 साल पुरानी हमारी डिश है, तो उसका एक फ्रेम आपको, या फ्रिज मैग्नेट दिखेंगे जिस पर लिखा है लव फेट्स नान खलिया इज़ फॉर एवर। या इस तरह की कुछ फ़नी है। फेसबुक पे जो इमोजी हम लोग यूज़ करते हैं, तो अगर नान औरंगाबाद वाले अगर इमोजी बनाते तो कुछ इस तरह होती है, वहाँ पे हार्ट नहीं नान खलिया होता, और ये इमोजी भी बोलती कि भाई तरी को खाली कटोरा लेके आओ। तो ये कुछ इस तरह के क्वर्की डिज़ाइंस वाले प्रोडक्ट्स हैं, कुछ सीरियस प्रोडक्ट्स हैं, कुछ उर्दू को प्रमोट करने के लिए इस तरह के हमारे पास अल्लामा इकबाल के और गालिब के इस तरह के डायरीज़ हैं। और उसी के साथ साथ इस साल हमने इस्लामिक प्रोडक्ट भी एक लॉन्च किया है 2.5 साल से 8 साल के बच्चों के एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए, जैसे प्रॉफिट्स का चार्ट है। उसके अलावा ये औरंगाबाद का कैलेंडर है 2024 का, जिसके अंदर औरंगाबाद की रेयर पेंटिंग्स को हम लोगों ने प्रिंट्स किया है। तो ये इस तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। और साथ में हम लोगों ने एक एग्जीबिशन लगाई है। शाहगंज की मस्जिद को 303 साल पूरे हुए हैं 2023 में, तो 1864 से लेकर 2023 तक की तस्वीरें हैं और कुछ पुराने तारीख़ी मक़ामात के बारे में भी लगाया है। ये स्टॉल अंडरस्टैंड कुरान का है, स्टॉल नंबर 87। इसमें कुरान समझने के वास्ते किताबें हैं और कुरान में कितने बार जो वर्ड आया है वो भी लिखे हुआ है। ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट। ये हाफिज नजर अहमद साहब जी, हाफिज नजर है। इसको खोल के बताइए, उर्दू का मैं देखे हुआ है, हिंदी में कैसा बनाए देखिए जी। ये हिंदी वालों के लिए बहुत अच्छा है। इधर वर्ड टू वर्ड है, फिर पूरे आयत का एक साथ है। इस्लामिक स्टोरी है, मतलब प्रॉफिट की, आदम अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम। ऐसी हम लोग की बच्चों के लिए दुआएं हैं, बच्चों के लिए छोटी छोटी हदीसों की किताबें जो बच्चों को छोटी याद कराते हैं, पिक्चर के साथ में, खास बच्चों को ज़्यादा मेमोराइज़ करने के लिए आसान हो, तो बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस है हमारा। इस स्टॉल पे ख़ास तौर पे एक चीज़ देखने में आई कि बहुत ही खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग है। ख़ास बात यह है कि इस पर मैट लेमिनेशन के अलावा स्पॉट लेमिनेशन भी है, और ये मतलब बच्चों बहुत सारी अगर हम ख़रीद ले तो छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश ज़बान में था द स्टोरी ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो ये हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। और इसके अंदर ऐसी ख़ास तौर पे उर्दू में तो मिल जाती है किताबें, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ज़्यादातर लोगों ने जो है तो इंग्लिश मीडियम की किताबें ख़रीदना चाहिए। ये लूत एंड शोएब अलैहिस्सलाम का भी इसमें है, ईसा अलैहिस्सलाम का भी है। ये अम्बिया की जो चीज़ें हैं ये इंग्लिश ज़बान में अंग्रेज़ी मीडियम के बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी है। फिर ये माय प्रेयर बुक है, ये बहुत अच्छी किताब है, ये 20 हदीसों की किताब है। हर पेज पे एक्टिविटी भी है बच्चों के लिए, मतलब हर पेज पे अरबिक है, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में है, वोकेबलरी है, और फिर एक्टिविटी है, हर पेज पे एक्टिविटी है। ये ख़ास चीज़ है, मतलब हर पेज पे बच्चे मतलब क्या इस हदीस से सीखे हैं, क्या ये हदीस में उनको नॉलेज मिली है, क्या उनको सीखना है, ये देखो।
हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किए हुए हैं बच्चों के लिए किड्स मैसेज के नाम से, जो इंडिया का पहला 3D इस्लामिक कार्टून चैनल है। आजकल बच्चे जो है तो मोबाइल देख रहे हैं, उसमें कुफरिया और शिरकिया कार्टून देख रहे हैं, जैसे छोटा भीम, डोरेमोन वगैरह। तो बच्चे मोबाइल से अब हट नहीं रहे हैं, तो हमको उनको मुतबादिल के तौर पर कुछ देना है। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 साल पहले किड्स मैसेज के नाम से यूट्यूब पर एक सिलसिला शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के वक्फे में हमने ये देखे कि इससे बहुत अच्छे नताइज मिल रहे हैं। और एक सिलसिला हमने शुरू किया था बच्चों के लिए, क्योंकि स्टेशनरी में भी जो है तो बहुत सारे अब ये जो ब्रांड जब बन जाते हैं जैसा कार्टून वाले हैं, तो वो बच्चों के लिए जो है तो कंपास बॉक्स पे और बैग्स पे, इसके अलावा जो है तो बहुत सारी ऐसी छोटा भीम है, डोरेमोन है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अपना ब्रांड जो है तो लेकर के आएँ, साथ में एक ऐसा पॉजिटिव अच्छा मैसेज भी दें। तो इसमें छोटी छोटी दुआएं हैं, सुन्नतें हैं, जो स्टेशनरी के अंदर हमने अभी शुरू किए हैं। मतलब एक तो कप दे रहे हैं, बॉटल दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा टारगेट है कि हम एक बहुत जल्दी इस्लामिक किड्स स्टोर के नाम से, इंडिया का वो भी इंशाल्लाह पहला इस्लामिक किड्स स्टोर होगा, जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे दिल भी उनका लुभे और तफरी भी हो जाए और उनको एक मैसेज भी मिले और उनका ईमान व अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सके। जैसा मार्केट में अब मोबाइल मिलते हैं जिसमें गाने बजते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि उसको कस्टमाइज़ करके जब बटन दबाए बच्चा तो उसके कान में दुआ आए, उसके कान में नज़म आए। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है और आइंदा महीने इसका आगाज़ होने वाला है, तो उसकी पहल के लिए हमने इसका सिलसिला शुरू किया है, ये कप और बॉटल की शक्ल में। यहाँ पर ये मैगज़ीन्स का स्टॉल है। इस्लामिक यूथ फेडरेशन IYF की तरफ से मैगज़ीन्स निकलते हैं। उर्दू में जो मैगज़ीन निकलता है वो ये नुकुश राह है ना। और उसके अलावा इंग्लिश में जो मैगज़ीन निकलता है वो माइलस्टोन है। और उसके अलावा हमारे पास में ये स्टिकर्स है, जो बच्चों की तरबियत से रिलेटेड बहुत सारे स्टिकर्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। ये हमारा वाइट डॉट पब्लिशर है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिकेशन हाउस है, उसका ये स्टॉल है वाइट डॉट। कौन कौन सी किताबें हैं जो हम हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि जो देखने के काबिल है? हमारे पास असल में जितने भी आप टाइटल्स हैं, हम लोग यहाँ पर जितने भी टाइटल्स लगाए हैं उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में, ये ज़्यादातर यूथ के लिए है। हम लोग जितनी भी किताबें तैयार करते हैं यूथ को टारगेट करके तैयार करते हैं। हमारे पास कुरान पर है, दावा पर है, शख्सियत पर है, पर्सनालिटी वगैरह पे अलग अलग टाइटल्स में है सारी किताबें। वाइट डॉट पब्लिशर्स असल में कैलेंडर्स भी निकालता है शायद। कैलेंडर्स हमारे आने वाले हैं। अब दिल्ली में प्रोडक्शन हाउस है हमारा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर काम वगैरह, तो वहाँ से इंशाल्लाह अलग अलग जोन में जाना स्टार्ट हो गया है। 1 हफ्ते में सारे जोन में चल जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह यहाँ पर लेकर नहीं आए हैं, बहुत सारी दुश्वारियाँ थी। ये दिल्ली के अंदर ये बनता है ZMAX के नाम से। बहुत अच्छा एक्सपोजर है इनका। नॉर्थ साइड में बहुत चलता है। अभी महाराष्ट्र के लिए और साउथ के लिए हमने यहाँ पर से स्टार्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेकंड महाराष्ट्र के लिए। ये जो प्रोडक्ट है ये 3 अलग अलग टाइप्स में आ रहा है। ये जो है रेगुलर वॉश के लिए ZMAX जो है सुपर वॉशिंग पाउडर है, और रेगुलर जो भी धुलाई है उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। ये प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है, यानी अगर आपके पास बोर का पानी है या आपके सफ़ेद कपड़े हैं या नए कपड़े हैं, तो ये नए कपड़ों को बिल्कुल भी फेंट नहीं होने देता। तो ये बहुत ही अच्छे किस्म का प्रीमियम किस्म का जो है क्वालिटी प्रोडक्ट है। और इसके अंदर ये तीसरी किस्म जो है ये इसकी लिक्विड डिटर्जेंट की है। ये लिक्विड डिटर्जेंट भी बहुत अच्छे किस्म का है, प्रीमियम क्वालिटी का है। ये 165 रुपीज़ में अभी हम यहाँ पर ऑफ़र कर रहे हैं। और ये क्या केजी पड़ रहा है? ये जो है रेगुलर यूज़ के लिए ये 65 रुपीज़ अभी हम यहाँ ऑफ़र कर रहे हैं। ये 130 रुपीज़ केजी के लिए हम ऑफ़र कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो आमतौर पे सर्फ एक्सेल, टाइड वगैरह लेकर आते हैं, तो इसके बदले जो है तो ये इंडियन प्रोडक्ट्स जो है तो बहुत काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। हमारी एक धारणा होती है, टीवी एड्स की वजह से, इश्तिहारात की वजह से हमारे जहन में बार बार वो आता है, लेकिन मैंने खुद बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके देखा, वो जो रेपुटेड ब्रांड्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है और सस्ता भी होता है। तो हमारी इस धारणा को भी चेंज करने की ज़रूरत है कि फॉरेन ब्रांड होगा तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए हमें लोकल के लिए ज़्यादा वोकल होना चाहिए। ये स्टॉल से हमें बहुत अच्छी मालूमात मिली। स्टॉल नंबर क्या है? ये 132 नंबर स्टॉल है औरंगाबाद एक्सपो का। क्या क्या है आपके पास विजिटर्स को बताने के लिए? अब आपको जैसा भी डिज़ाइन होना, टी शर्ट्स पे हो या फिर ऐसा दीवार पे फ्रेम्स लगाने के लिए, और वहाँ पे वेडिंग कार्ड है, जैसा भी कार्ड हो, एनिवर्सरी का या वेडिंग का, सब बना के देते हैं। जी हो। क्या इसकी प्राइसिंग कैसी है? अब डिज़ाइंस के हिसाब से अगर आपको सिंपल में
ऐसे में डिज़ाइन चाहिए तो आपको 700-800 तक मिल जाएगा। अगर आपको वैसा डिज़ाइन है उसमें बहुत बारीक काम है तो आपको 3000 तक है, ये वाला 2000, डिज़ाइन के हिसाब से प्राइस है सर। तो ये आप ऑन द स्पॉट बना के देते नहीं ऑन द स्पॉट नहीं, टाइम लगता, मतलब फिर भी एक 1 वीक 10 डेज़ का टाइम लगता। डिज़ाइन हाथ का रहता ना तो टाइम ज़्यादा लगता सुबह। कहाँ आप औरंगाबाद से? नहीं हैदराबाद से हम लोग वही आपके ऑर्डर करें या तो हमारा यहाँ फ़ोन नंबर है, इंस्टा आईडी है, आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते। ऑर्डर कर दिया तो हम लोग बना के आपको कुरियर कर देते हैं। इंस्टाग्राम पे पेज है, मेंशन है वहाँ पे। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए, हम बतलाएं क्या? गालिब कौन है बताइए, इनाम पाइए। सही जवाब देने पर 15 दिन का कोर्स, गलत जवाब देने पर 1 महीने का कोर्स, डबल इनाम। 1 मिनट बता, बोलो, आपको मालूम है? पूछते हैं वो कि गालिब, आप बताइए। बच्ची बोल मैडम बता रहे गालिब शायर है। शायर है, माशाल्लाह। गलत जवाब। मैडम ने कहा है गालिब शायर है, गलत जवाब। इनको 1 महीने का कोर्स दिया जाता है। आप अपना नाम नंबर दे दीजिए, आपको 1 महीने का हम कोर्स देंगे इंग्लिश वोकैबुलरी का, रेडियंस IAS की जानिब से। और कोई बताएगा गालिब कौन है? सर आप बताइए। आप भी शायर ही बोले थे ना? हाँ शायर। सर आप बता दीजिए। वो तो आप ही बता दीजिए। कुरान मजीद की जो आयत है ना, तुम ही गालिब रहोगे माशाल्लाह, अगर तुम मोमिन हो। माशाल्लाह। सूरह आल इमरान की है गालिबन। जी माशाल्लाह, एकदम सही जवाब। ये हमारा स्टॉल जो है तो तुबा हिजाब के नाम से है। असल में हम जो है तो कोट बुरखे और नोज पीस मैन्युफैक्चर करते हैं और होलसेल में बेचते हैं। लेकिन चूँकि औरंगाबाद एजुकेशन एक्सपो के तहत हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ पे चूँकि मराठवाड़ा से और महाराष्ट्र के अलावा दूसरी रियासतों से भी लोग आते हैं, ख़ास तौर पे असातिज़ा और तालीमी इदारों से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो लोग आते हैं। हमारी खुसूसियत यह है कि हम कोट बुरखे तैयार करते हैं, तो कोट बुरखे वाजबी दाम में और मियारी क्वालिटी के बच्चों तक पहुँचाना ये हमारा मकसद है। इसीलिए हमने ये स्टॉल डाले हैं और अल्लाह के करम से यहाँ हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। नहीं, ये बहुत अच्छी नुमाइश है और मैंने वहाँ पर भी कहा कि ये सिर्फ़ एक एजुकेशनल एक्सपो नहीं है बल्कि एक पूरा सकाफ़ती नुमाइश है, तमद्दुनी मेला है और इसके ज़रिए से मुसलमानों का जो तमद्दुन है और इस्लामी तहज़ीब है उसका बेहतरीन अंदाज से मुज़ाहरा हो रहा है। और बस एक कमी है कि जो मुल्क के दूसरे लोग हैं, शहर के दूसरे लोग, दूसरे मज़हब और तहज़ीबों से वाबस्ता लोग, तो उनके मुशाहदे का कोई इंतज़ाम माहौल नहीं बन सका है। तो आइंदा ये है कि वो लोग भी आके देखें ताकि इस्लामी तहज़ीब से, मुसलमानों के तमद्दुन से वो लोग मुतासिर हों और उनकी राय बदले मुसलमानों के बारे में, देखें कि क्या कितनी यहाँ पर कैसा सलीक़ा है, कैसी शाइस्तगी है, कैसी कदरें यहाँ बरती जा रही हैं और कितना ऊंचा अखलाक़ी मेयार है। कोई खुराफात नहीं है, कोई खिलाफ़ अदब बातें नहीं हैं और बहुत ही मतलब मेला भी है और उसमें शाइस्तगी भी है, तो ये बहुत ही खूबी की बात है। एक्चुअली हमारी कंसल्टेंसी है मेरिडियन ओवरसीज़, ये इसके रिगार्डिंग है। हम ओवरसीज़ एजुकेशन में स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। किर्गिस्तान वगैरह मेडिकल को भिजाने में? किर्गिस्तान के लिए नहीं करते सर, हम दुबई में करते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो वहाँ की डिग्री वैलिड नहीं होती, यहाँ आने के बाद आपको दूसरी एग्ज़ाम देनी पड़ती है। तो अब तो उसका एग्ज़ाम तो इसका जो मेडिकल का एग्ज़ाम तो सभी को देना है, चाहे यहाँ पे भी MBBS करे तो देना तो है, बट अगर आप कोई एग्ज़ाम डिग्री करके कहीं दूसरे देश से आते हो ना तो यहाँ पे भी एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है मेडिकल लाइसेंसिंग के लिए, तो उसकी अलग एग्ज़ाम होती है। ये आपका कौन सा हाई स्कूल है, मतलब ओवरसीज में कौन से लेवल का? ओवरसीज में बैचलर्स भी जा सकते हैं, मास्टर्स भी जा सकते हैं, MBA के लिए भी जा सकते हैं। ये आफ्टर मतलब कॉलेज? जी आफ्टर 12th ही है ये। सीनियर कॉलेज के लेवल के प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए? मास्टर्स दोनों के लिए। क्या कहाँ पे आपका हमारा हेड ऑफिस है जयपुर में, ऑल ओवर ब्रांच इन इंडिया 12 प्लेसेस पे है। औरंगाबाद में भी हमारी ब्रांच है, संत एकनाथ नाट्य मंदिर है ना, वहाँ से राइट सीधे जाने के बाद ना आपको गुरु तेग बहादुर स्कूल दिखेगी, उसके एग्जैक्ट सामने हमारा ऑफिस है। कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सर, क्योंकि मतलब हम प्राउड है कि बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, मतलब इतना अवेयर हो रहे हैं लोग कि ओवरसीज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, यहाँ के एक्सपो का कैसा रिस्पॉन्स? अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सर, मतलब बहुत सारे बच्चे आके गए हैं, कुछ ऐसे भी है जो इंटरेस्टेड है, बाद में हमें कांटेक्ट भी करने वाले हैं। थैंक यू। इस स्टॉल का एमर बिजनेस स्कूल का है, मैं केरला में आया था, ये मरकज़ नॉलेज का पार्टिसिपेट करेगा। मैं हमारा स्टॉल का एमर बिजनेस स्कूल, इनसे MBA BBA कॉलेज इज लोकेटेड इन कैलिकट केरला। You can use English also.
Okay, actually this is in a MBA college. We are providing in a completely work integrated program. After plus 2 students के लिए we have in a one program degree work integrated program. It's kind of a hybrid mode of learning, advanced level of BBA. And after degree students के लिए we have in a MBA program. It's also work integrated program. We are the one of the unique MBA college in Pan India and Kerala level also. We are providing in placements in GCC Gulf countries. Our average CTC is like that 8 to 12 lakh. It's our highlighting point. Then highlighting one of our highlighting point is our 30% of class will take in industry experts like company CEO and company MD will come our college and they will take classes and the students will get the real time experience and अच्छा, आपके ये कब से चल रहा है स्कूल? Since how long? Yeah. Since we are started in 2020, our first batch will placed in that time this December. Our 50% of students will place this now in Gulf countries, and balance 50% is placement is also going on. January will be finished all placements. Do you have any branch in Maharashtra? No, we don't have any branch in Maharashtra. We'll plan soon, and this is our first activity in Maharashtra in Aurangabad. That's good. Do you conduct regular classes or? Yeah, we are conducting regular classes. Actually, this is in a Marcus Knowledge City. Please check it in YouTube. Marcus Knowledge City is in a township, 134 acres land in there. Everything is available there. India's one of the largest mosque is there. And Unani College, Medical College, Alif International Schools, Higher Secondary Schools, Law College, everything is available. 5-star hotel, wellness resort. Just check it in YouTube. You got a good idea for Marcus Knowledge City. ये बिजनेस स्कूल के लिए एक है जो आफ्टर 12th स्टूडेंट के लिए है. भाई ने केरला की ज़बान में बहुत सारी बातें की हमसे. बेसिकली ये बिजनेस मैनेजमेंट का स्कूल है और ये जहाँ पर मौजूद है तो वो एक बहुत बड़ा टाउनशिप है और एक बहुत बड़े कई एकर्स के अंदर पूरा इलाका है जो एक तरह का एजुकेशनल हब है. वहाँ मस्जिद वगैरह भी है और हॉस्टल्स वगैरह भी है. स्टूडेंट के रहने खाने का भी इंतज़ाम है और ये इस तरह इनका जो है तो एक बिज़नेस यूनिक बिज़नेस का है जो 2020 में शुरू हुआ था. थैंक यू. ये हमारा स्टैंड है. आपको ऐसा हाथ रखना है, उंगलियां ऐसे, अंगूठा ऐसा. नोट यहाँ से छोड़ूंगा, आपने ऐसा पकड़ लेना है. ठीक है, यहाँ से छोड़ूंगा, ऐसा पकड़ लेना है. सिर्फ ऐसे ऐसे हाथ कहाँ रखना है? यार ये स्टैंड पे जहाँ आपको कन्वीनियंट है वहाँ हाथ रखना है. कंफर्टेबल यहाँ है. तुम छोड़िए कहाँ से? ये यहाँ से छोड़ूंगा नोट. अच्छा, हाँ यहाँ से, हाँ करीब से. नोट को देखना है और ऐसा पकड़ना है. चमचा पकड़ते हैं ना खाने के लिए, बस वैसे ही छोड़ू. राइट. एक मिनट, तो तुम रेडी कब बोलिए? आपको नोट पे देखना है, मैं कभी भी छोड़ सकता नोट. एक मिनट. हाँ जी, बिल्कुल आराम से. और एक बार कितने ट्राई कितने आपके लिए तो ट्राई नहीं है, ये आपके लिए. ये सिर्फ आपके लिए सर बोल रहे बल्कि. अल्हम्दुलिल्लाह ये एजुकेयर कोचिंग क्लासेस लास्ट 7 इयर्स हो गए मुझे ओपन करके. खिदमत खल्क पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन एजुकेशन फील्ड में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल से हूँ. और ये कोचिंग मैंने ओपन किया है पिछले 7 साल पहले, जहाँ पे हम फर्स्ट से लेके 12th तक, साथ ही साथ 11th 12th नीट, JEE, CET, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन के अंदर. और हमारे 2 ब्रांचेस हैं. एक जो हेड ब्रांच है हमारा वो है शाही मस्जिद बैतुल यतीम के अंदर, और दूसरी ब्रांच हमारा हिंदी भवन के पीछे शाहगंज में. मुझे 2 चीज़ों को देख के बहुत खुशी हुई. एक किताबों का जो मुतनव्वो यहाँ पे मेला लगा हुआ है वो, और दूसरे इसमें बच्चों की शिरकत, जो स्कूलों के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेंट किया. ये दोनों भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी अलामत है. और किताबों में हर एक की तरजीह रहती. मेरा जो ज़ाती ज़ौक़ है तो मैं कुरानियात से मुताल्लिक़ चीज़ें तलाश करता और कुरानियात से मुताल्लिक़ जो है चीज़ें पढ़ने की कोशिश करता. जैसे ये किताब है ख़वातीन और ख़िदमत कुरान, यानी ख़वातीन ने क्या कुरान मजीद की तफासिर में और अहादीस की शरह में क्या हिस्सा लिया, ये है. फिर इसके साथ मेरा मौजूद तारीख़ भी है, तो तारीख़ी किताब है जिसमें काफ़िला क्यों लूटा, वहाँ एक रखी हुई किताब है. ये मैंने बतौर ख़ास देर तक पढ़ा. ये आलम इस्लाम की तारीख़ पे एक अच्छी नज़र है मुश्तहिदाना. और ये अमरीकी मौर्रिख़ की जो है किताब है,
जिसका ये तर्जुमा उर्दू में किया है और हिदायत वालों ने इसको जो है शाया किया है। तो अपने अपने ज़ौक़ के हिसाब से लेते हैं, कोई शेर व शायरी पसंद करता है, कोई अफसानों की किताब पसंद करता है, कोई क़िस्से कहानियों की किताब पसंद करता है, कोई अपने मौज़ू की तलाश में रहता है। जो अरबी सीख रहा तो अरबी ज़बान से मुताल्लिक़ किताबें लेता है, जो उर्दू पढ़ना चाह रहा। तो यहाँ पे इस कुतुब मेले में हर तरह के लोगों के जो है तशनगी का सामान है। तकरीबन रोज़ मेरा एक चक्कर यहाँ पर हो रहा है और मैं भी जो है अपने मकसद की, अपने मतलब की, अपनी पसंद की किताबें ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ख़ास तौर से इल्म अरूज़ पे एक बहुत नायाब किताब ख़रीदी है और कुरान और तख्लीक़ इंसान, इस पे एक जदीद किताब यहीं से हिदाया बुक से मैंने ली है, जिसमें इंसान की तख्लीक़ एक नए ज़ाविये से और नई तहक़ीक़ जो है ये साइंस की, उसकी रोशनी में बड़े मुदल्लिल अंदाज़ में उन्होंने लिखा है। देखिए, हमको दुनिया में कुरान को समझने के लिए दुनियावी उलूम की भी ज़रूरत है और ऐसी किताब मेलों में ऐसी नायाब किताबें मिल जाती हैं जो हमको इस्लाम को और कुरान को समझने में मदद करती है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने शिरकत करना चाहिए, इस्तेफ़ादा करना चाहिए, किताबें ख़रीदनी चाहिए। असल में ये किताबें हमारे पढ़ने के लिए ही छापी जाती हैं। सर, ये प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर है। 2.5 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स तक के बच्चों के लिए हम अलग अलग प्रोग्राम्स और आफ्टर स्कूल इवेंट्स कंडक्ट करते हैं, जैसे कैंप्स वगैरह और स्किल बेस्ड वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। नर्सरी, जूनियर के और सीनियर के अलावा भी संडेज़ को इस्लामिक क्लासेस भी होती है हमारे सेंटर पे। तो ये पूरा एक्टिविटी और स्किल बेस्ड हमारा वर्कशॉप्स और इवेंट्स हम लोग कंडक्ट करते हैं बच्चों के लिए। एक्सपो में आने का तासुर तो बड़ा मेरा दिलचस्प भी रहा और सबक आमोज़ भी रहा और मैं बड़ा खुश हूँ कि इतने बड़े पैमाने पर IRC ने ये मेला जो है ये इसका इनेकाद किया। तो ये एजुकेशनल भी है और तफरीह भी है, तहज़ीबी भी है। तो इस तरह के मेले जो है वो हमारी कौम की ये हालत बताते हैं कि हम ज़िंदा कौम हैं। तो बासित सिद्दीकी और उनके जो रुफ़क़ाए कार हैं उन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और बड़ी खुशी हुई देख करके और हम इसमें शरीक भी रहे। 2 दिन से हम यहाँ आ रहे हैं और किताबों के स्टॉल्स और दूसरी जो म्यूज़ियम है कॉइन्स का, स्टैम्प्स का, तो ये बड़े मालूमाती एग्ज़िबिशन भी रहे हैं और बच्चों ने भी लुत्फ़ उठाया, ख़वातीन ने भी उसका लुत्फ़ उठाया, बुज़ुर्ग हजरात भी हैं, सब हर तबके के लोग जो है यहाँ मौजूद हैं और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ है। जज़ाकल्लाह। कैसा रहा आपका तासुर? बहुत खुशगवार रहा, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेला जो है मुनक़िद किया गया, जो इल्मी, अदबी और हमारी सखावती, हमारी तहज़ीबी जो रिवायतों का जो है उसने उनको ज़िंदा करने का काम किया है और नई नस्ल को ख़ास तौर से जोड़कर इस मेले के ज़रिए हमारी तहज़ीब और हमारी रिवायतों से जुड़ने का जो काम हुआ है, इसके लिए मैं इस मेले के मुंतज़िमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम होंगे। जज़ाकल्लाह। तो ये थी आज की हमारी पेशकश। हमारी आप तमाम से गुजारिश है कि एक्सपो के अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और इन 2 दिनों में जिन लोगों ने एग्जीबिशन को, एक्सपो को अभी तक विज़िट नहीं किया है वो ये मौका अपने हाथ से ना जाने दे। हम अक्सर व बेशतर जो है तो बहुत सारे खुराफाती कामों में अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी, बहुत सारे इल्म के ख़जाने मिलेंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हायर एजुकेशन के लिए काम करते हैं उसके यहाँ पर आपको स्टॉल्स मिलेंगे। ख़वातीन के जो मसनूआत है उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैलीग्राफी के कुतबे वगैरह है और बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव किस्म के स्टॉल्स भी यहाँ पर हमने देखे हैं। तो हमारी गुजारिश है कि हम इधर उधर गार्डनों में और ज़ू में जाकर और बहुत सारी खुराफाती चीज़ों में जाकर वक्त ज़ाया करते हैं, उससे बेहतर यह है कि आप इस एग्जीबिशन में आएँ और अपना यहाँ पर विज़िट करने का और इस एग्जीबिशन से इस्तेफ़ादे की कोशिश करें।